हेलो एवरीवन। होप आप सभी अच्छे होंगे, एकदम मस्त डूइंग। आप एकदम जिंदगी का एंजॉय कर रहे होगे। कोई दिक्कत किसी चीज को? अरे बिंदास बताया करो जी, अपना भाई समझो। चलो आप देखो, हाँ एक चीज बताना था कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने भाई बहन सिस्टर चाचा चाची के लड़के भतीजे दोस्तों के दोस्त सबको भेजा करो ना। सबको फ्री में बांट रहे हैं, सब फ्री में है एकदम। वो भी इम्पोर्टेंट 500 के ये जो सीरीज है, देखिए 1000 वकैब की सीरीज आपको कराया, वो भी ट्रिक के साथ। और आज आपको हम जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी एकदम 500 सीरीज कराऊंगा। मतलब जो आपको बोल रहा हूँ वही करा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है फेंकू हूँ। जो करा रहा हूँ सब मस्त है। आप विश्वास नहीं, आप अपने प्रीवियस ईयर के एसएससी के क्वेश्चंस उठा के देखिएगा। अगर आपको क्वेश्चंस न मिले और आपको प्रीवियस ईयर के लगाने में और या मॉक देने में इंग्लिश का उसमें ना क्वेश्चन मिलते हो तो हमको बताइए। आपको बेहतरीन एकदम बेहतरीन बुक जो है एसएससी के लिए प्रेफर की जाती है। मैं कॉन्सेप्ट के साथ आपको पूरा ग्रामर पढ़ाता हूँ। ग्रामर ग्रामर आपको विश्वास ना हो, कॉन्सेप्ट एक बार हमारा जो वीडियो देख ले, दावा करता हूँ कि उसको कोई बैच खरीदने पड़ेंगे ही नहीं, उसको बैच खरीदना पड़ेगा ही नहीं। समझे? उसको बैच खरीदना ही नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है, आज हम लोग 30 तक कर चुके थे, अब 31 से करते हैं। ठीक है, देखिए आपको फ्री में बांट रहा हूँ, बस आप लोग इतना याद रखिएगा प्लीज़। हमारी भी मदद कीजिए, हम आपकी मदद कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई टीचर मेहनत करे आप लोग मेहनत ना करो। आप लोग सपोर्ट करोगे तभी तो कुछ होगा ना मेरा। देखिए एलिजिबल एलिजिबल मतलब होता है अस्पष्ट। देखिए इसको इम्पॉसिबल टू रीड, इम्पॉसिबल टू रीड मतलब कि ऐसा लिखा हो जो जिससे हम पढ़ ना सके, जिस ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्लीज़ इसको मार्क कर लेना, क्योंकि ये ऑलरेडी एनडीए में आया हुआ है। ये वकैब आई हुई है एनडीए में, तो ये आता नहीं है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये वकैब आई हुई है। जो ये वकैब है इसका होता है वैग्यू। मैंने ऑलरेडी कराया था ना, देखिए दिमाग में जो आ रहा है मैं लिखवा देता हूँ। अनकॉथ मैंने ये लिखवाया था। ये सारे वकैब आते हैं जिसका अनसिविलजाइड होता है ना, फॉग होता है, ऐसे वर्ड होते हैं बस। जो ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 8 बार पूछा गया है एसएससी के एग्जामों में। और ये एयरफोर्स में तो भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी में भी आया हुआ है। मैं डायरेक्टली एसएससी लिख देता हूँ भाई, कितने एग्जाम आपको गिनाऊंगा जिसमें आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इनकॉरिजिबल मतलब होता है असंशोधनीय। मैंने इसका क्या ट्रिक आपको बताया था कि जिसके पास करेजा नहीं होता है वह क्या करता है, असंशोधन नहीं कर पाता है। ठीक है, देखिए इसका होता है हैविंग बैड हैबिट विच कैन नॉट बी चेंज और इम्प्रूव्ड। मतलब एक ऐसी हैबिट जिसे कोई चेंज नहीं कर सकता और उसे बदल नहीं सकता। देखिए विच जो लगा है रिलेटिव प्रोनाउन, ये क्यों लगा है, क्योंकि जो की बात कर रहा है यहाँ पे। और मैं इसी का कॉन्सेप्ट आपको प्रोनाउन में पढ़ा रहा हूँ। जिसे प्रोनाउन नहीं आता है, प्रोनाउन में डाउट होता है, वो प्रोनाउन प्लीज पढ़े। प्रोनाउन में हम बिल्कुल भी भाई प्लीज पढ़ो, बेसिक बता रहे हैं बाबा। आप लोग पैसे लेके पढ़ोगे ना, दिया लेके खोजोगे ना, तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं पाओगे। आप लोग को समझ में नहीं आता है, छोड़ो कोई बात नहीं। थोड़ा पढ़ाता हूँ तो मुझे थोड़ा सा नर्वस फील होता है कि मैं फ्री में इतना बढ़िया कंटेंट बांट रहा हूँ तो लड़के नहीं पसंद कर रहे हैं। वो तो बात की बात है, आप लोग खुद समझ जाओगे। एक बार बस देख लो, आप एक बार उस वीडियो को कांस्टेंट करके अपना दिमाग जो है ना एक संतुलन करके देख लो। अगर ना समझ में आया ना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट लिखना कि आपने मेरा टाइम बर्बाद किया, डायरेक्ट लिखना। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आइसोमोनिया। आइसोमोनिया मतलब होता है अनिंद्रा, मतलब होता है जो कभी सो ना पाए। ठीक है, अनेबल टू स्लीप। देखिए यहाँ लिखा हुआ ना, जिस एक ऐसी स्थिति होती है जिसे आप सो नहीं सकते, अनेबल टू स्लीप। देखिए नेक्स्ट है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म ये आया है एसएससी के लिए, इंपॉर्टेंट है। ये एसएससी में आता ही है लेकिन ये एयरफोर्स में आया हुआ है। ठीक है, नेपोटिज्म इसको ट्रिक है, नेपाल मेरा भाई है। देखिए नेपाल, नेपाल से याद रखिएगा। नेपो नेपो जो होते हैं नेपाल होते हैं ना, नेपाल मेरे भाई है। गिविंग अनफेयर एडवांटेज टू योर ओन फैमिली इट यू आर इन अ पोजिशन ऑफ पावर स्पेशली बाई गिविंग देम जॉब। इसका मतलब ये है कि जैसे कि कोई एक ऐसा है जो आपके संबंधी
जो बहुत ज़्यादा अच्छे पद पे हैं, जो तुम्हारे संबंधित हैं, और वो क्या करते हैं कि जॉब जो है तुमको अपना भाई समझ के दे देते हैं। मतलब वहाँ भाई भतीजावाद जो किया जाता है ना, जैसे कि आप केजीएफ जब देखोगे ना, तो लास्ट में जब वो अधेरा को मार देता है रॉकी, तो वहाँ पे वो बोलता है कि इसका भाई आना चाहिए ना, तो बोलते हैं कि नेपोटिज्म, लक्की क्या बोलता है कि नेपोटिज्म है क्या यहाँ पे, तो ठीक है, वो वहाँ से याद रखेगा। देखिए ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट होता है अप्रचलित, जो ज्यादा समय तक ना हो, जिसे लिखा हुआ है देखिए, नो लॉन्गर यूज बिकॉज समथिंग न्यू हैज बीन इन्वेंटेड, ठीक है। अप्रचलित, जो ज्यादा प्रचलित में ना हो, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, पर्टिसाइड। पर्टिसाइड मतलब होता है द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज लोग मार्क कर लेना, ये एयरफोर्स में आता है, तो आता है एयरफोर्स, ठीक है, आ रहे हैं एयरफोर्स, ठीक है। देखिए इसको याद करने का एक ही ट्रिक है कि ये देखो पत्री, पत्री जो है अपने पति को क्या कर देती है, मार देती है, पिता का वध करने वाला, ठीक है। बस यहाँ से याद रखिएगा, मैंने जैसे याद किया वैसे आपको बताता हूँ। मैं कोई भी आप में भेदभाव नहीं करता कि मैं अपना तरीका दे रहा हूँ या अपना ट्रिक दे रहा हूँ या अपना कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे कॉन्सेप्ट को कौन कॉपी करता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं इतना जानता हूँ कि मेरे कॉन्सेप्ट से उसको सीखना चाहिए, बस उसको समझ आ जाना चाहिए, मेरा बस यही मानना रहता है। क्वेश्चन नंबर 37 है फिलैंटेलिस्ट। फिलैंटेलिस्ट मतलब आप लोग जानते हो डाक के टिकट का संग्रहालय, इसका देखिए दिया हुआ है हिंदी, लेकिन मैं इंग्लिश में ही समझ पाता हूँ इसलिए मैं इंग्लिश में बताऊंगा। अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडी स्टम्प्स, मतलब कि स्टडी स्टम्प्स कौन कलेक्ट करता होगा भाई। मैं यहाँ से इसको ट्रिक से कैसे याद किया गया, फीला जो था वो टेलर के पास गया और बोला कि आपके पास जितने भी कपड़े हैं हमें दे दो, उसको हम कलेक्ट करेंगे। मतलब वो कौन करता है, देखिए यहाँ हु क्यों लगा है, यही रिलेटिव प्रोनाउन में आप पढ़ो प्लीज, आप रिलेटिव प्रोनाउन जाइए पढ़िए, वहां पे हम प्रोनाउन में बताए हुए हैं कि क्यों हु लगता है, क्यों विच लगता है, क्यों हुज लगता है, क्योंकि इस टाइम बेसिक चल रहा है और आज दिवाली है, आप लोग को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए ठीक है, यहाँ देखिए 38, क्वेश्चन नंबर 38 है स्टोइक। स्टोइक मतलब होता है, दिख रहा है कि नहीं, तो हम आगे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, रुक जाइए। अब दिखा, देखिए क्वेश्चन नंबर 38, अ पर्सन हु इज एबल टू सफर पेन ट्रबल। देखिए अब मतलब ये जो लगे रहते हैं ना, ये मतलब या तो ये ऐसे पूछ सकता है या तो ऐसे पूछेगा, ठीक है। ट्रबल विदाउट कंप्लेनिंग, सोविंग ओट दे आर फीलिंग, उदासीन। स्टोइक मतलब होता है जैसे उदासीन, जिसे हम लोग डोल फल बोलते हैं ना, डोल फल उसी को बोलते हैं, ठीक है। ग्लूमी जिसे भद्दा बोलते हैं ना, बस वही होता है, ठीक है। उदासीन, इसको याद रखिएगा, उदासीन से, डोल फल से। स्टोइक, स्टोइक जब स्टोइक किया जाता है, गांधी जी ने क्या किया था, स्टोइक किया था ना रोड पे बैठ के, तो वहां पे लोग क्या हो गए थे, उदास हो गए थे, बस उसी से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है एलियन। एलियन मतलब बाकी बच्चे क्या समझते थे ना, जानते हो, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर एलियन मतलब हो जाता है जो अंतरिक्ष से आते हैं लोग, विदेशी, मतलब एलियन वेलियन हो गया ना, लेकिन इसका मतलब होता है हॉस्टाइल, स्ट्रेंज एंड फाइटिंग, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड, ठीक है। मतलब होता है इसका विदेशी, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश से इस देश में आने को है, ठीक है, उसे विदेशी। एलियन मतलब समझिएगा विदेशी। और वैसे भी आप नॉर्मली समझ सकते हो कि एलियन जो होते हैं वह दूसरे देश से अपने देश में आते हैं, तो वो अपने के लिए तो विदेशी ही कहलाएंगे ना, बस वैसे याद रखिएगा। अब देखिए अमेच्योर। अमेच्योर मतलब आप लोग समझते हो, अमेच्योर मतलब होता है शौकीन व्यक्ति, ठीक है। देखिए अ पर्सन हु लाइक्स टू टेक पार्ट इन अ स्पोर्ट अदर एक्टिविटी फॉर एंजॉयमेंट नॉट एज अ जॉब, ठीक है। मतलब वह जॉब करने के लिए नहीं करता है, वो अपने शौक के लिए वह जॉब करता है, उसी को बोलते हैं शौकीन। मतलब होता है मैच्योर। आप ये याद रखिएगा, जो मैट होता है, यहाँ से मैट से याद रखिएगा, मैट जो होती है, चटाई जो होती है, वो शौकीन के लिए बिछाई जाती है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 41 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज़ आप इसको मार्क करना, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा एसएससी में पूछा गया है और एयरफोर्स में तो भाई भर भर के पूछा गया। एमनेसिया,
एमनेसिया मतलब होता है अ मेडिकल कंडीशन इन विच समबडी पार्टली कंप्लीटली लॉसेस हिज मेमोरी, मतलब होता है भूलने की बीमारी, जो भूलता है बहुत जल्दी जल्दी, भूलने की बीमारी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। एनार्की, एनार्की मतलब होता है अ सिचुएशन इन अ कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन इटसी इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर कंट्रोल, मतलब जिस क्षेत्र में हर एक देश में, हर एक राज्य में, देश में प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, तो राज्य के लिए मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं बस, लेकिन वहाँ पे कोई भी शासन करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए कोई राजा वाजा नहीं होता है, वहाँ पे अराजकता बोलते हैं, जैसे अफगानिस्तान इस टाइम हुआ है। ठीक है, उम्मीद करना हर जगह से मैं बता देता हूँ, उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड मेरे माइंड में रहता है तो आपको बता देता हूँ, कहीं से भी आपका वर्ड याद रहना चाहिए। वहाँ पे ये बुक के ये सारे बुक ही में दिए हुए हैं, आप चाहो तो बुक लेके पढ़ सकते हो, लेकिन एक चीज़ बोलते हैं, हमारी जुबान जो बोल रहे हैं वही आपको एग्जाम में काम आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या ट्रिक बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने को तो सभी आ सकते, कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन जो एक होता है ना कि एग्जाम में ये ज़्यादा पूछता है या इस एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए बता दिया जाता है कि इम्पोर्टेंट है, ये आएगा। ठीक है, अपना दिमाग ज़्यादा मत चलाया करिए, हम खुद बता देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ऑर्गेनिज्म ओरिजिन डेवलपमेंट कस्टम्स एंड बिलीव्स, मनुष्य जाति का विज्ञान। ठीक है, ये होता है क्या, स्टडी ऑफ ह्यूमन, जब आप आदमियों के बारे में पढ़ते हो तो उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप मेरे माइंड से एक चीज़ आप याद रखिएगा, जितने भी स्टडी ऑफ किसी भी चीज़ की बात करेगा, कोई भी चीज़ या ह्यूमन की बात करे या बायोलॉजी की बात करे या अर्थ की बात करे, वो उसको थोड़ा मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि वो पूछता है, एक दो अगर किसी एग्जाम में पूछ दिया तो वो ज़रूर पूछ देगा, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट थोड़े होते हैं, कि भाई पूछता है कि स्टडी ऑफ बॉडी या स्टडी ऑफ लाइट या स्टडी ऑफ बुक को, ऐसा जो करके पूछता है, ये बहुत थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आ जाते हैं तो आ जाते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना जरूरी, एक नज़र मार लेना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन एक नज़र जरूर मारना। देखिए अर्चीव्स, अर्चीव्स मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट, कामा है, फिर नेक्स्ट है अ फैमिली, अ प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन बी बिलीव और ट्रस्ट, इसको बोलते हैं विश्वसनीय। क्या बोलते हैं, विश्वसनीय। सॉरी ये किसका है यार, हिंदी ये तो गलत है, यहाँ नहीं, इसका हम भी कहें विश्वसनीय, यहाँ कहाँ गया, यहाँ पे तो दिया हुआ था प्लेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभिलेखागार होता है, क्या होता है इसका, अभिलेखागार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब आप लोग जानते हो डैट कैन बी बिलीव और ट्रस्टेड, मतलब विश्वसनीय। ठीक है, क्रेडिबल, यहाँ पे इसको क्रो से याद रखिएगा, जो क्रे आता है ना, क्रे, एक क्रेकर के चिप्स आता है जिसपे आप लोग विश्वास करके खाते हो, बस वहां से याद रखिएगा। नेक्स्ट है 46। इफिमिनेट, इफिमिनेट, इफिमिनेट मतलब होता है लुकिंग बिहेवियर साउंडिंग लाइक अ ओमैन, अरे बाप रे, नारी जैसा। ठीक है, इसको आप इफी से याद रखे, इफी से याद रखिएगा कि मीना जो थी इफी बन के मुझसे बातें करती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है 47 है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट मतलब होता है अ पर्सन हु सपोर्ट द बिलीव लाइक दैट, 1 मिनट दिख नहीं रहा है ना, रुक जाए थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखिए फेमिनिस्ट मतलब होता है अ पर्सन हु सपोर्ट्स द बिलीव दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज एज मैन, मतलब सिंपल सा भाषा में बात करता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा दिया है, इसका एक ही अर्थ है कि कोई एक इंसान है जो नारी की जैसे, मतलब कोई लड़का है वो लड़की की जैसे बात करके वो अपने दोस्त को क्या कर रहा है, फंसा रहा है कि वो पैसे देगा। क्यों, क्योंकि लड़की से बात करेगा तो लड़के जल्दी फिसल जाते हैं, और वो क्या करते हैं, पैसे मांगने पर लड़कियों को दे देते हैं, बस वही बात है, वही लड़का उसका दोस्त कर रहा है।
ठीक है। और यहाँ से याद भी कर सकते हो कि फ्रेंड क्या कर रहा है, मेरे साथ धोखा कर रहा है, नारी जैसा बात कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, गिनोसाइड मतलब होता है, जेनोसाइड भी पढ़ सकते, जेनोसाइड होता है फनेटिक का रूल है। जेनोसाइड मतलब होता है द मर्डर ऑफ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब होता है नरसंहार, मतलब कि होता है जनरेशन को जो मारते हैं एक ग्रुप के में, उन्हीं को बोलते हैं मर्डर ऑफ द नरसंहार, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, गुलीबल मतलब होता है भोला भाला, जो आसानी से धोखा खा जाए। ये वर्ड आपको कराया है कि नहीं, आप खुद बताओ, ये वर्ड कराया हो कि नहीं, आपको कराया हो ना। ये इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स के लिए, ठीक है। ये एयरफोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही वर्ड देता है, ठीक है। जिसके इजिली ट्रिक बिकॉज ऑफ बीइंग टू ट्रस्ट, मतलब कि जो आसानी से किसी पे जब भरोसा कर लोगे तो आपको आसानी से वो इंसान आपको चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है, बस वही बात है। जब भोला भाला रहेगा तो वो आसानी से धोखा खा ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है होनोरेरियम। होनोरेरियम मतलब क्या होता है, अ पेमेंट मेड फॉर समबडीज एंड प्रोफेशनल सर्विस, अ फ्री पेड फॉर नॉर्मली फ्री सर्विस। मानदेय मतलब किसी को फ्री सर्विस देना। अगर एक चीज़ आप लोग माइंड में हमेशा याद रखना, किसी को फ्री सर्विस मत देना यार, वो इज्जत नहीं करता है। जैसे देखिए मैं कितना भी बढ़िया से कंटेंट बना के एकदम दे रहा हूँ ना, लेकिन वो कोई लड़का इज्जत नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मेरे भाई बड़ा चैनल नहीं है, मेरा मिलियन में कोई सब्सक्राइबर नहीं है, मिलियन में व्यूअर नहीं है, कोई मतलब कोई इज्जत कर ही नहीं रहा है। मतलब फ्री में इतना बढ़िया कंटेंट दो फिर भी वो इज्जत नहीं कर रहा है। चले कोई बात नहीं, हमें थोड़ा सा दुख तो होगा ही भाई, मेहनत करते हैं, रात भर बैठ के कंटेंट बनाते हैं, छाट छाट के लाते हैं, और बुरा तो लगेगा ही यार, कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, इम्पोस्टर मतलब होता है इसका परेशान करना होता है, मतलब ढोंगी जो होता है, ढोंगी। देखिए मुझे ये कैसे याद आ गया कि मैं इसको इतना ही पढ़ा हूँ, बस समझ गया हूँ कि परेशान करने। देखिए देखिए पोस्टर, जो पोस्टर लगा लगा के क्या करता है, जो आप पेस्टर लगाते हो ना, पेस्टर मतलब अपने मंजन जो है उस पर पेस्टर लगा के क्या करते हो, खूब दांत को खूब जोर जोर से रगड़ते हो तो दांत को क्या होती है, परेशानी होती है ना, बस वही बात है। वहीं से याद रहे, मुझे याद था, मैं वही बताया हूँ। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल, मतलब किसी आदमी को ट्रिकी के तरीके से उसको क्या करना, परेशान करना, मतलब ढोंगी ढोंगी रचाना। क्वेश्चन नंबर 52, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब होता है अ पर्सन नॉट हैविंग इनफ टू पे व्हाट ही ओन्स, मतलब होता है इसका दिवालिया, मतलब जिसे बोलते हैं बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट कराया था ना, बैंकक्रप्ट वही होता है, ठीक है। बैंकक्रप्ट मतलब होता है जिसका दिवालिया हो जाना। ये सिनोनिम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बैंकक्रप्ट मैंने ऑलरेडी आपको लिखवा रखा है, आप लोग माइंड में याद रखना। बैंकक्रप्ट होता है इंसॉल्वेंट, मतलब होता है इस साल जो था वो अपना इंसॉल्वेंट नहीं भर पाया, मतलब EMI नहीं भर पाया, इसलिए उसका दिवालिया हो गया। क्वेश्चन नंबर 53, देखिए इसेनरी मतलब होता है अ प्लान ऑफ अ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेस दैट यू विजिट, यात्रा कार्यक्रम, ठीक है। जो मतलब ये इसेनरी क्या मतलब इसका होता है, आप कहीं जाते हो तो इतनी बड़ी सी चिट्ठी बनाते हो कि हम यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, उसी को बोलते हैं यात्रा कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 54 है मोनार्की। मोनार्की ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्लीज़ आप लोग मार्क कर लेना। ये एयरफोर्स में कई बार आ चुका है और ये अब आगे भी आ सकता है, ठीक है। मोनार्की अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग अ क्वीन, राजतंत्र, ठीक है। राजतंत्र होता है मोनार्की, जो ऐसा सरकार जो एक राजा के द्वारा चलाया जाए या एक रानी के द्वारा चलाया जाए, उस राज्य उस संस्था को क्या, उस मतलब उस जो राजा के द्वारा चलाया जाए शासन, उसको क्या एक शब्द में बोलते हैं, उसको राजतंत्र बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैंने ऑलरेडी देखिए ऊपर करा रखा है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ लिखा हुआ है कि ऑबिटरी। ऑबिटरी मतलब होता है नोटिस ऑफ समवन डेथ विद हिज लाइफ एंड अचीवमेंट, शोक संदेश, मतलब वो अमरते समय भी वो अपना कुछ तो कुछ लिख के गया है या किसी को संदेश दे के गया है कि मैं क्या पाया हूँ। देखिए ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है विद हिज लाइफ एंड अचीवमेंट्स, लिखा हुआ है ना, बस वही बात, वहीं से समझ जाइए कि क्या है। पर मीनिंग आपको पता होना चाहिए, मीनिंग पता है तो चाहे एग्जामिनर कितना भी घुमाए आप कर लोगे।
ठीक है। अब देखिए 56 क्या है, ऑरिन्थ्रोलॉजी। ऑरिन्थ्रोलॉजी मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड। मैंने आपको जस्ट बोला ना कि जितने भी स्टडी की बात करें ना उसको आप लोग याद कर लेना, ये मार्क कर लो। ये इंपॉर्टेंट्स होते हैं, बाबा पूछ लेता है तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लेना, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है पक्षी विज्ञान, ठीक है, स्टडी ऑफ बर्ड, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, मतलब जो चिड़ियों के विज्ञान पढ़ाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको बोल और इंथ्रोलॉजी बोलते हैं। इसको याद रखिएगा कि जो ओ आर है ना, ऑरिन्थो जो ऑरिन्थो थ्रो करके एक बुक आती थी ऑरिन्थो करके, उसी की बुक के बारे में बस याद कर लो, आप वहीं से याद कर लो। नेक्स्ट है 57 प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट पीपुल ऑफ अ कंट्री, मतलब होता है धनिक तंत्र, मतलब एक ऐसे लोगों की बात कर रहा है जो हमेशा वह अमीर हो और उसके द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाए या एक देश चलाया जाए, उसी को बोलते हैं। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क कर लेना, प्लीज मार्क कर लेना, ये एयरफोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एयरफोर्स पॉलीग्लॉट मतलब होता है बहुभाषी। बहुभाषी देखिए लिखा हुआ है ना, बहुभाषी। देखिए अ पर्सन हु नोन्स यूजेस राइट्स इन मोर देन वन लैंग्वेज, मतलब कोई एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है और ये क्या है, ये बहुत ज्यादा भाषाएं जानता है। देख रहे हो कैसे ताक रहा है, मतलब ये एक जानता है, दो जानता है, तीन जानता है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट है साइनक्योर। साइनक्योर मतलब होता है अ जॉब दैट यू आर पेड फॉर इवन थ्रू इट इन्वॉल्व्स लिटिल नो वर्क, मतलब ऐसा पद जिसमें वेतन मिले परंतु कुछ काम न करना पड़े। देख रहे हो हिंदी, ऐसा हिंदी भी मजेदार लिखे रहते हैं यार एसएससी के, देख रहे हो। ऐसा जॉब आप लोग चाहते हो ना, मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, याद कर लो बस। अब देखिए ये लिखा था एमनेस्टी। एमनेस्टी मतलब होता है एन ऑफिशियल स्टेटमेंट दैट अलाउ पीपल हु हैव बीन पुट इन प्रिजन फॉर क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट टू गो फ्री, राज क्षमा, एमनेस्टी। इसको याद रखिएगा कि एमी सर जो थे वो राज क्षमा मांग रहे हैं, ठीक है। देखिए अब ये एयरफोर्स, सीजल, सीएचएसएल, सीपीयू, सीडीएस, एपकट, नेवी, यूपी, टेट, बीएसएफ, सीएसएफ, बैंकिंग सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जिन जिन के क्वेश्चन छाट के इसमें डाले हुए हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ डिनोट कर दिया है। चलिए थैंक यू, और उम्मीद करता हूँ क्लास अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि आपके साथ मैं भी चाहता हूँ कि लाइव लेना स्टार्ट करूँ, आपके डाउट लेना स्टार्ट करूँ। बस जितना जल्दी 1K होगा मैं आपसे जल्दी ही रूबरू होऊंगा, वो भी डिजिटल बोर्ड के द्वारा, ठीक है। चलिए गुड बाय। और हाँ, और आज आपकी दिवाली है तो हार्दिक दिवाली, और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर परिवार सभी लोग सुखी रहें। चलिए थैंक यू।